क्या मामू, डर गया क्या? बहुत लंबे सफर पे जाना है, इसलिए देख रहा था कि तुम में हिम्मत है या अंदर से ढूंस हो। तो क्या पता चला? तुम अंदर से सॉलिड हो। अब चल। क्या हुआ? ये खुद को शीशे में देख ले तो खुद डर जाए, तो दूसरों के लिए मुखौटे की क्या जरूरत? सर गाना बजाऊं? मैं गाऊं क्या? नहीं, मैं डर जाऊंगा। गनीमत है इसने चलने से पहले डराया, और रास्ते में डराता तो मेरी तो हालत पतली हो जाती। गणपति विश्वनाथ के लिए यहाँ से क्यों कह रहे हो सर? टेंशन मत ले, ये शॉर्टकट ही है। वैसे शॉर्टकट का रास्ता मुझे लंबा लगता है। थोड़ा धीरे बोल, मेरे साथी जाग जाएंगे। अरे यहाँ सर कहाँ गए हैं? इधर देख, अंधा है क्या? जल्दी जला तू, आई जला को टाल तू, जल्दी जला तू। ये कहाँ आ गए? कब्रिस्तान पर क्यों रोकने को कहा? तो क्या मैं तेरे को गणपति बोल के वो किया था? आप ही ने कहा था कि गणपति विश्वनाथ जाना है। अच्छा, मैंने कहा था तो आ तो गए ना। तो कहाँ है गणपति विश्वनाथ? ये रहा गणपति। ये है विश्वनाथ। इस तरह किसी की ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए। जब कोई कस्टमर फोन करे, या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो। वो लड़की जो बकबक कर रही थी कौन थी? बकबक करके मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर दी, गालियों की बौछार शुरू कर दी। चल जल्दी से कब्र खोद और मुर्दा निकाल, आज बहुत सारे काम करने हैं। ये स्टार्ट नहीं होती, लगता है छत पर कोई खड़ा है। अरे कौन है? हट हट, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ। रेनबो ने मेरी पैंट गीली कर दी। पापा, भूत ने दौड़ा लिया क्या? दौड़ाया नहीं, पकड़ा। वो आदमी मुझे कब्रिस्तान ले गया। लेफ्ट से भौं भौं, राइट से हुआ हुआ, ऊपर से कार की विंडस्क्रीन पर काला धुआं। और तो और पता है, लाश को दफनाते समय वो अचानक से उठकर गाना गाने लगा। आप भी क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें पता नहीं कि और क्या क्या हुआ? वो मुर्दे मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। वो मुझे उठाकर पटक देते थे, और जब मैं पकड़ता था तो हवा में उड़ जाते थे। और पहले घूंघट हटाइए, रो क्यों रहे हैं? अरे कार स्टार्ट करके वापस आ जाते। कैसे स्टार्ट करता? चाबी से स्टार्ट नहीं होती, गियर काम नहीं करता, एक्सीलेटर दब नहीं रहा। ऐसे में दरवाजा भड़ से बंद हो गया। गाड़ी में एक भूत घुसा और रिवर्स गियर में यहाँ तक ले आया मुझे। मेरी बोलती बंद, हवा टाइट, क्या करता? पहली ही ट्रिप में गड़बड़ हो गई। हमें किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए पापा। फिर से कहो। हमें पास के किसी भैरव मंदिर जाना चाहिए। वाह, ये खुद से सोच रही है। इसका फायदा उठाऊं, इसके ऊपर का भूत भगाऊं, जिससे ये जल्दी से जल्दी शादी कर ले। क्या हुआ पापा, हम जा रहे हैं कि नहीं? बेटा, ये तो गजब हो गया। तुम मेरे साथ भैरव बाबा के यहाँ जाने को तैयार हो गई। अब धमाल देखना। सामने देखो। बाप रे, बुढ़िया की आंख कार की रोशनी से चौंधिया गई है। लाइट बुझा दो। लगता है इसे सुनाई भी नहीं देता। तो कौन है? साथ में कौन है? अपनी बेटी के साथ भैरव बाबा के दर्शन करने आया हूँ। तुझे इससे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं वहाँ पहलवानी दिखाने नहीं, प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तू हट रास्ते से। पापा, मुझे लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहती हैं। तू वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से वापस जा। मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। ए बुढ़िया, तेरी बहू ने तुझे मार मार के घर से बाहर निकाला है, उससे जाकर निपट। यहाँ भड़ास मत निकाल, रास्ता छोड़। पापा, ये तो कोई साध्वी जैसी दिखती है। रहने दे, साध्वी का ड्रेस पहन लिया तो साध्वी? इतनी दारू पीकर कोई साध्वी जंगल में मंदिर के चारों ओर घूमती है क्या? हट नशेड़ी औरत, अगर तू ऐसे ही खड़ी रहेगी तो तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। इच्छा पूरी नहीं होगी। सारी पूंजी लगाकर ये कॉल टैक्सी शुरू की है, ये कहती है इच्छा पूरी नहीं होगी। तेरा टाइम पूरा हो चुका है, भाग। तेरा काम नहीं बन सकता। पापा, सुना आपने? भूल जा, तू परेशान मत हो। अगर कोई भगवान की राह पर होता है तो बहुत शांति से बात करता है। ये चिड़चिड़ी बेवड़ी है, इसे छोड़, तू चल। पापा, ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? गड्ढे बहुत हैं, फंस गई होगी। चलो पैदल चलते हैं।
ओहो, लगता है तूफान आने वाला है। अपनी मन्नत मांगकर जल्दी से निकलते हैं। हे भैरव बाबा, मेरी बेटी की शादी हो जाए, वो और दामाद जी दोनों जन्म जन्मांतर तक सुखी रहे। तुम्हारी कृपा बनी रहे भैरव बाबा। ए सुनो, ए उठो उठो। आ इधर आना। कौन है रे? सामने आ, सामने आ। ये तुम्हारी दुकान की बेडशीट है? हाँ सर। एक मर्डर केस के सिलसिले में आया हूँ। एविडेंस में तुम्हारी ये बेडशीट ही मिली है। सब लोगों ने मिलकर प्लान किया है क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो होलसेल में सस्ते में माल बेचता हूँ। मेरे यहाँ से ले जाकर राजस्थानी लोग उसे अच्छे भाव में बेच देते हैं। कोई नॉर्थ इंडियन भी आता है क्या बेडशीट लेने? हाँ सर, 4-5 लोग हमेशा ले जाते हैं। उनकी लिस्ट है तुम्हारे पास? हाँ। ए दुबे, रजिस्टर निकाल। जरा लिस्ट कॉपी करो। सारी डिटेल सर को दे दे। ये देखिए,
हेलो। मैं लड़के का बाप बोल रहा हूँ बेटा। हम निकल चुके हैं, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। किसका फोन है? आपके समधी का। तभी मुझे मंदिर ले जाने के बहाने साड़ी पहनाकर सुबह से सजा के रखा है ना? मैं तुम्हें कल ही बताना चाहता ये था। सब करने के लिए किसने कहा था? अपनी बेटी की शादी के लिए किससे पूछूं? मुझसे पूछिए। आने दो उन्हें, उनकी बेइज्जती करके धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सिर्फ उनको ही मत निकालना, मुझे भी निकाल देना। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। इनफ। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं? अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि सौतेली माँ आकर मुझे सताएगी? हाँ पल्लवी बेटा, आपको जो ठीक लगे वो सही है, मुझे जो ठीक लगे वो गलत है। ऐसा नहीं है बेटा। फिर कैसा है? मेरी बात समझो, इस दुनिया में एक आदमी अकेले रह सकता है, पर औरत अकेली नहीं रह सकती। अब बस कीजिए पापा। हाँ तुम कितना भी डांट लो, बस याद रखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम सुख से रहो, ताकि मैं चैन से मर सकूं। पापा, आपके साथ रहने में ही मेरी खुशी है। मैं जानता हूँ पल्लवी बेटा, पर मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप बस यही चाहते ना कि मैं शादी कर लूं? बस यही ना? तो जो लड़का घर जमाई बनेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। खुश ना? दामाद भी हमारे साथ रहेगा? पल्लवी बेटा, क्या है? मैं अकेले 3 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगा? हाँ बना लूंगा। ए, मेरी बेटी राजी हो गई है, बस इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड होती अगर तुम अपना काम पूरा करते। वो अपार्टमेंट मर्डर केस अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, जबकि वो मर्डर दिन दहाड़े हुआ है? नहीं सर, इंक्वायरी चल रही है सर। उसका कोई एविडेंस मिला? नहीं सर, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूँ। इसी हफ्ते में तुम्हें ये केस सॉल्व करना है, कैसे भी। लड़का कहाँ रह गया? वो काम पर है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जरा अपनी लड़की को बुलाइए, हम लोग तो उसे देख लें। ओह पल्लू बेटा, अब पल्लवी बेटी हमारे लिए चाय तो लाओ। लिस्ट में जिन 8 लोगों के नाम थे वो 8 लोग आ गए क्या? सर बाकी 3 में से 2 लोग आउट ऑफ स्टेशन है और एक का फोन नहीं लग रहा है सर। ये क्या कैलेंडर? लिस्ट में उन 8 की पूरी डिटेल मौजूद है, ऐसा कैसे चलेगा? कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? मैं बिहार से हूँ साहब। हम दोनों झारखंड से आ रहे हैं। मैं उड़ीसा से हूँ। पटना। कहाँ रहते हो यहाँ? साहब मैं मालवनी में रहता हूँ और ये दोनों मेरे साथ रहते हैं। पिछले 2 दिन से कहाँ थे तुम लोग? साहब मैं तो वसई में था। मैं चेंबूर गया हुआ था। तुम सब लोग उसी दुकान से बेडशीट खरीदते हो क्या? उस दुकान से खराब बेडशीट लेके बाहर बेचते हैं साहब। अखिलेंद्र जरा लिस्ट देना मुझे। पवन शर्मा, मंगल सोनू, इन सब के बारे में क्या जानते हो? नहीं मालूम। गोवंडी घाटकोपर कांजूर मार्ग में या उसके आसपास किसी ने बेडशीट बेची है क्या? घाटकोपर में बेचा साहब। सच बोलो। साहब मैं तो वसई में बेचता हूँ रोज। राहुल को जल्दी से फोन करके यहाँ बुलाओ, करो भी। ससुर की नाक शिमला मिर्च जैसी है और सास का चेहरा कद्दू जैसा है। सुनिए जी, लड़की तो बड़ी संस्कारी दिख रही है, हमारे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हमारी फैमिली को ऐसी ही बहू चाहिए। क्यों पापा, भगा दो इन्हें। अगर ये हमारी शर्त मान जाए तो मजा आ जाएगा। चाय गरम है? हाँ थोड़ी है। सुड़कने के लिए प्लेट मंगाओ। नहीं रहने दीजिए। आपकी कितनी गाड़ियां हैं? एक फोन आ रहा है। क्या हुआ? जो 10 गाड़ियां जयपुर और 15 गोवा भेजी थी वो वापस कब तक आ रही हैं? अरे जल्दी भेजो। 1000 गाड़ियां होने के बाद भी सर्विस कम पड़ जाती है। क्या कह रही थी यहाँ? कुछ नहीं। ओह, लिपस्टिक वाली अच्छी है। ठीक किया। किसी ने मुझसे झूठ बोला ये पता चला ना तो सबको मार डालूंगा। नहीं साहब, एनकाउंटर कर डालूंगा। कुछ भी नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। चुप कर। पुलिस पकड़ो। हेलो। ए, तू कहाँ है? हम लड़की वालों की यहाँ हैं। मैंने कहा था ना मैं नहीं आ सकता, तुम लोग देख लो ना। नाराज मत हो, लड़की देख के चले जाना। बेटा बहुत ही सुंदर है। मैं ड्यूटी पर हूँ, नहीं आ सकता। ए चुप कर, पापा से बात कर। ए, कहाँ पर है? हैं? लड़की वालों के सामने बेइज्जती करवाएगा। जल्दी यहाँ पर आजा, तुम्हारे आने के बाद जाएंगे। जी हाँ। ए जी, राहुल आ गया। ये है हमारा बेटा। बेटा जरा उधर भी देख। ये लड़की एकदम बंदरिया लगती है। चलो माँ। इसने मुझे बंदरिया कहा? मुझसे सुंदर लड़की कोई देखी भी है?
बंदरिया हूँ, वो भी मेरे मुंह पर कहा। अबे ओए, मैं जो बोल रही हूँ लिख लो। मैं लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 ये सब तो चैलेंज से भर गई है। इसे कहाँ लिखूं? हाँ, बीच में लिख देता किस हूँ। बात का घमंड है तुम्हें? घमंड है तुम्हें? मुझसे सुंदर लड़की मिल जाएगी? मिल जाएगी? पापा, पापा। कुछ भूली क्या? नहीं, लगी रहो। हाँ, अगर मिल गई तो मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। कुंवारी रहूंगी। चैलेंज है। चैलेंज है। कितनी बदतमीज लड़की है ये। तू बहुत चल बदतमीज बेटा। है। ओह, ये तो कद्दू ने बोला है। पता नहीं कब ये सारे चैलेंज। पापा, उसने मुझे बकवास कहा। इसे भूल जा बेटा, हमारी गली में ऐसे 40 हैं। पूरे इलाके में बस तू ही एक सुंदर लड़की है। हाँ? हाँ। ठीक है, मैं मान लेती हूँ। सच कह रहा हूँ, किसी से भी पूछ लो।